घुटन हो रही है। अब मजा आया? हाँ? अब मजा आया? तेरे तुम अब बाप यहाँ की से। प्रॉपर्टी है। तुम्हारे भी बाप की प्रॉपर्टी नहीं। मेरे बाप की। क्या लगता है क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? तुम्हें पता नहीं है क्या, एक ही चीज तो मेरी फेवरेट है, जो ये है राहुल इन द बार। तो यहाँ पे बार ही बनेगा। ये अपना घर से निकलता ही बार से सेट होता है घर पे। देखो बेस्ट नहीं है। जितनी भी यहाँ पे झोपड़े हैं ना, झुग्गी झोपड़े, इनको कल के कल खाली करना। राहुल को एक ही चीज पसंद है, राहुल इन द बार। तो यहाँ पे बार ही बनेगा। और ये मेरा घर से निकलूंगा Excuse बार me? में, बार से सेट हो गए घर पे। बेस्ट नहीं है। हेलो, आपसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सॉरी मैडम जी, क्या बात होगी? बात तो कुछ भी नहीं हुई है। मैंने सुना है आप यहाँ पर बार बनवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो तुम्हें क्या चौकीदारी की नौकरी चाहिए वहाँ पे? जी नहीं, फिर मैं बस ये पूछ रही हूँ, यहाँ तो स्कूल बनना है ना, तो फिर बार कैसे? मतलब अबे कुछ ओ समझ मैडम, नहीं आया। ये ना हमारी जमीन है, ठीक है? हम यहाँ पे स्कूल बनवाए या बार बनवाए वो हमारी मर्जी। देखिए, पहली बात तो ये सरकार की जमीन है, आपकी नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर परमिशन स्कूल बनने की मिली है, ना कि बार बनने की। बेबी शायद ना इसको पता नहीं कि हम ही सरकार है। आई बात समझ में? और ओ। मैडम जी, आप अपना ये झुग्गी उठाओ और निकलो यहाँ से, समझ में आई? थोड़े तमीज में। हाँ, आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। कौन है किससे आप? बात कर रहे हैं हम? और मैं वटेवर झुग्गी से निकल के आई है तो झुग्गी झोपड़ी वाली हुई ना। यहाँ तुम से जो बैंक के भी- मैनेजर तो निकलेंगे नहीं। हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपना काम करने आए, बस कल के कल ही खाली हो। देखिए, मुझे भी आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बच्चों का स्कूल बनना है और स्कूल ही बनाइए प्लीज। मैं क्या सकूल कर रही है, घंटी बजाएगी क्या स्कूल में? बोल दिया ना बार बनेगा यहाँ पे। और तेरे को नौकरी मैं मेरे बार में दूंगा, बहुत बढ़िया नौकरी। अपना वहाँ पे डीजे बनाइए, सेट हो गए। देखिए सर, मैं ऑलरेडी जॉब करती हूँ, मुझे नौकरी की नीड नहीं है। जॉब करती है कहाँ पे? एक इज्जत की जॉब करती हूँ। ये भी इज्जत की जॉब है, पैसे से बड़ी कोई इज्जत होती है? और रही बात अपना ज्ञान की, तो प्लीज कहीं और जाके, तो हम पैसे की बात करते हैं, समझ में? फ्री में कुछ मिल रहा है रख लो, वरना लोग फ्री में ज्ञान भी नहीं देते। ये अपने ज्ञान की बात है ना, अपने पास रख। हमारे पास ना बहुत ज्ञान है, ज्यादा सर- बोलेगे ना मुंह में सिगरेट घुसा दूंगा और अरे जला देखो दूंगा। मैडम जी, हम ना यहाँ पे काम की बात करने आए हैं। ये फिजूल बात है ना, मेरे दिमाग में पलने नहीं पड़ती। और दूसरी बात, हम यहाँ पे बार बनाए, स्कूल बनाए, आपको क्या लेने देना? हमारी अच्छा। जमीन है। अच्छा, इन मासूम बच्चों से उनका भविष्य छीन रही हो। बे पागल वागल है क्या? तुझे पता नहीं है क्या, इन्हीं मासूम बच्चों का भविष्य तो बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे बार खुलेगा, बोतलें बिकेगी, बच्चे बोतल बेचेंगे। फिर वो तुम्हारे बार में जाके तुम्हारे जैसे आवारा हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते इस देश वो के मैडम बच्चे भी हमारा आईएएस तो वो ऑफिसर? पहले से ही है, ठीक है? हेलो? घूमते रहते जब देखो। मैंने पहले बोला था ना, ज्ञान मत दे, क्योंकि मेरा हाथ उठने में ना टाइम नहीं लगेगा, समझ में आई? उल्टे खींच के मारूंगी ना, सारे दांत बाहर निकल अरे जाएंगे। बेबी टाइम लगाई क्यों रहे हो? मारो ना इसके, इसलिए ना निकल। बहुत देर हो और गई अपना इसको ज्ञान चपड़ कहीं और चपड़ जाके करते। दे। वैसे भी तू कौन है, मुझे अच्छे से पता है। देखिए- झुग्गी झोपड़ियों की कोई प्रधानमंत्री होगी है? मैं मैं चाहे जो सरपंच भी हो, है बेबी, आप मुझे तो पीछे लग हट के रहा है। बात करिए, मुझे घुटन हो रही है। घुटन हो रही है? अब मजा आया? हाँ? अब मजा आया? बोला था ना तमीज से बात कर, चल हट। क्या बदतमीजी है। क्या बदतमीजी? क्या कौन है तू और हमको ज्ञान क्यों दे रही है? मैंने अच्छा। पहले बोला ना कि यहाँ पे मत बोल करके। अगर पता चल गया ना मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, बोल पैरों तो। तले जमीन खिसक? बे तू कोई भूकंप है क्या जब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? तुम जैसे लोगों के लिए तो मैं भूकंप ही हूँ। मैडम ऐसे शक्ल मैडम देख के जी, तो आपका हाथ लग ही जोड़ रहे रहा हैं है तुम्हारे आगे। भूकंप निकलो बने, यहाँ से। भवंडर हो तुम, देखिए, भवंडर। मैं तुमसे बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। यहाँ पर कोई क्लब या बार नहीं बनेगा और ना ही मैं बनने दूंगी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम तेरे को फिनिश करके यहाँ पे तेरे लिए कब्रिस्तान खोल देते हैं ना, ताकि तू भूत बन के डोले यहाँ पे। ये कर सकते हैं, ये बना सकते हैं हम, ये अलाउड है? अरे नहीं बेबी, मेरे पास बहुत दूसरा गिरे हुए ऑप्शन लोग भी हो है। तुम। मुझे पता है इसको क्या चाहिए। दिख रहे पैसे? अरे यार, हम इसे पैसे क्यों देंगे 1 दो लाख कौड़ी के रुपए इंसान ये। को? इसे 10 रुपए तो बोलो, जान बेटा टॉफी खा ले जा। अरे बेबी, ये ना सभी झुग्गियों वालों के लिए है, ठीक है? ओ मैडम, ये पकड़, और जितने भी झुग्गी वाले में सब में बांट दी। अपने और रिश्तेदारों अब ना झुग्गी है, बोरी बिस्तरा लेके गायब हो जाओ यहाँ से। ये पैसे भी मेरे और ये प्रॉपर्टी भी मेरी, ठीक है? अच्छा, निकलो तो तेरे तुम अब यहाँ बाप की से। प्रॉपर्टी है? तुम्हारे भी बाप की प्रॉपर्टी नहीं। मेरे बाप की है बेटा, इसीलिए यहाँ पे बनवा रहे हैं, समझ में आई? निकल क्या यहाँ बोल से। रही? पैसे मेरे? अबे मेरे ये मेरा- पैसे है ये, पैसे मेरे। देख लिया ना बाबू, लालची पैसे है, दिखते ही लालची। कह रही मेरे पैसे। जैसे तुम पहले करते थे ना, वैसे लाट टपका रही है। मैं वो आज GF भी वैसी है। ए, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, समझ में आई? पहले दिख गया था तेरी आंखों में मुझे लालच, तभी तो मेरे पैसे। चल 10 लालच रुपए की मेरी टॉफी। आंखों में नहीं है, लालच तुम्हारी आंखों में, इसलिए तो इन नादान बच्चों का भविष्य छीन रही हो एक तुम। काम करना, इनको घर लेके जा और वहाँ पाल जा अपने घर पे, समझ में आई? हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो कर लेकिन ना, तुम जैसे तो लोगों को करो क्या ना, करें? हम तो कब से वेट कर रहे, तू इनको ले जा, हमारा रास्ता। ओ मैडम, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही क्या? जब बोल दिया ना यहाँ पे बार बनेगा तो सर, बार ही आपको ये बनेगा। बात समझ नहीं आ रही क्या? आप प्लीज मुझसे थोड़े पीछे हट के बात करिए।
दम घुट रहा है मेरा। ओ मैडम, जाके ना अपना इलाज करवाओ। जो तुम्हारा दम घुट रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यही दम घोट दूं मैं, ठीक है? पीछे हट के बात करिए। मैं लड़की है तो इसलिए हाथ नहीं लगा रहा तेरे। हाँ चलते हैं, लेकिन मैडम, उससे पहले इन लोगों का इलाज करना क्या है। हुआ है? आपको पता है ये हेलो जो मैडम, सरकार ने प्रॉपर्टी अभी दे आपने रखी इनको है, मैडम मैं बोला। बात कर रही हूँ ना, औकात में रहो, समझे? ओ, वो ये तो कहा प्रॉपर्टी था मेरी। गवर्नमेंट ने दे रखी है ये समझाएगी बच्चों के औकात। स्कूल बनने के लिए, और ये यहाँ पर बार क्लब बना रहे हैं इन जैसे लोगों के हाथ में। अरे ओ सरकार के मैडम, आगे तो ये ना कितने हमने भोले भाले गवर्नमेंट से बनते हैं ना ये। खरीदी है जमीन, तुम्हारे बाप की जमीन पे नहीं बना रहे हम यहाँ पे Excuse बार। me, आई बात समझ में? आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? भाई यहाँ झुग्गी में से निकली है, कौन है ये यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर है और IAS राउंड के लिए आई थी ऑफिसर? देखने के लिए कि यहाँ पे स्कूल का काम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, और यहाँ पे अभी तक स्कूल का कोई काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर इन जैसे लोग होंगे तो कोई काम स्टार्ट हो सकते हैं क्या? मैडम, हम क्या ये तुम्हारी जमीन पे थोड़ी लेटे हुए हैं जो हम जैसे लोग? हम तो यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, काम तुम्हारा वहाँ होना है, हमने थोड़ी रोक रखी। इतने बदतमीज लोग हैं ये, तुम्हें नहीं पता? अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, नादान बच्चों को उनका भविष्य छीन रहे हैं। यहाँ स्कूल बनेगा तो यहाँ झोपड़पट्टी के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और शायद आगे भी जाएंगे, और इससे हमारे देश का नाम रोशन होगा। लेकिन ये लोग नहीं चाहते रॉबिन हुड। बिल्कुल भी। ये राहुल है और ये कविता है। पिछले 3 हाँ, साल पता है। से हमारे ऑफिस में आ रहे थे टेंडर पास करवाने के लिए, और फाइनली जो पुरानी आईएएस ऑफिसर थी उन्होंने बोला कि जो नई आईएएस ऑफिसर यहाँ पे आ रही हैं वो टेंडर पास कर देंगी, और आपने कर भी दिया। और अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे बीट के लिए आ गई, ताकि आपको पता तो चला ये लोग है कैसे और झूठ के बुनियाद पे क्या काम करना चाहते हैं यहाँ पे। और इससे तो हमसे एक पाप भी हो जाता ना, एक तो लोगों के सर से छत छिनती, और जो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे लोगों को शिक्षा मिलेगी, ऐसे लोग सिर्फ अपना फायदा देख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप टेंडर पास करिए ही मत, रद्द कर दीजिए इनका सही टेंडर बोल रहे हो। पास। हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है ना। अपने पैसे अपने पास रखिए। तुम जैसे लोगों को मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और मैं इज्जत का कमा के खाना जानती हूँ। तुम जैसे मासूम बच्चों को भविष्य छीन के नहीं, या उनकी जिंदगी छीन के नहीं, समझे? तुम तो अमीर ठहरे, पढ़ लिख लिए, और तुम्हारा क्या, यहाँ पर एक स्कूल बनने जा रहा था, तुम लोग यहाँ बार क्लब बनाना चाह रहे थे अपने पैसे के लिए। और रही बात टेंडर की, तो मैं उसे अभी की अभी कैंसिल करती हूँ। मैडम ऐसा मत करो, आपको तो पता ही है 3 साल से आपके चक्कर काट रहा हूँ रोज रोज। और हाँ, एक जेंट्स कांस्टेबल बुलाओ और एक लेडीज कांस्टेबल। अरे नहीं इन दोनों मैडम, को हम हवालात खुद के चले अंदर डालो। जाएंगे, कांस्टेबल को मत छुड़वाओ। हम जाने दो। अच्छा ठीक है, पहुंचो थाने, और तुम्हारे लिए तो मैं थाने? हूँ। थाने हाँ क्यों जी। जाए हम? मैं एक सोचा कि कांस्टेबल हमें घर छोड़ जाएंगे अच्छा हमारे। जी, एक तो इनलीगल काम कर रहे हो और ऊपर से ये खातिरदारी चाहते हो। चलो ठीक है, हम ना खातिरदारी तुम्हारे ससुराल में बहुत अच्छी करवाएंगे। जब तुम्हें बेल नहीं होगी ना लोग, तब तुम्हें पता चलेगा कि लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इंसानियत है नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसा दिख रहा है। मैं तो कहती हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर से रेड पड़वा इनके घर। अरे नहीं मैडम, रेड वेड मत मरवाना, बहुत काला धन है मेरे पास। और इन्हें सीन ये करेक्ट हो लगता है जाएंगे। इनके पास बहुत पैसा है इसलिए छुट जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक धारा तो इन पे ये भी लगनी चाहिए, एक आईएएस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी रिश्वत देने की जरूरत, उसमें तो जमानत है ही नहीं। चल और गाड़ी चला तू। तमीज से तमीज तो तेरी मैं थाने निकालती हूँ। देखो तेरे